जय हिंद बच्चों अब मैं देखिए मॉडल पेपर 3 अब लेके आया हूँ आपके सामने। भाई आप लोग कहीं मेरा वीडियो पाते हैं बच्चों, तो आप सोचते हैं कि बाकी वीडियोस कैसे देखें। बच्चे पूछते हैं सर इसका पार्ट ये भेजिए, पार्ट वो भेजिए। तो आपको दिखा रहा हूँ, आप अपना यूट्यूब खोल लीजिए, ठीक है। और इसके बाद आप मेरे चैनल का नाम NAV नव शिक्षण SHIKSHAN ये टाइप करके आप सर्च में डाल दीजिए। तो जैसे आप सर्च में डालेंगे बच्चों, ये देखिए मेरा चैनल खुल जाएगा। आपको करना क्या है, नव शिक्षण पे फिर क्लिक कीजिए। ये देखिए वीडियोस में जो लेटेस्ट वीडियोस बने रहेंगे वो आपको यहाँ दिखने लगेंगे, जो मैंने बनाए हैं। लेकिन आपको कोई पार्टिकुलर खोजना है तो आप चले जाइए प्लेलिस्ट में, ठीक है। प्लेलिस्ट में देखिए सबसे पहला आपको प्लेलिस्ट NMMS 2023 का दिख रहा है। तो इसमें कुल देखिए 39 वीडियोज़ हैं। वैसे ही जब आप ऊपर जाएंगे तो देखिए कुछ नवोदय के भी वीडियोस हैं। अगर आप कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो नवोदय के वीडियोस क्लास 6 के मैंने ज़्यादा बनाए हुए हैं, तो आप अपने भाई बहनों को दिखा सकते हैं। इसके बाद पुनः देखिए मैंने ये 2022 में काफ़ी मॉडल पेपर डाले थे और हल प्रश्न पत्र भी डाले थे, तो आप इसको जाके देख सकते हैं प्रश्नों को कि कैसे मैंने बताया। तो कुल इसमें 42 वीडियोज़ हैं बच्चों, ठीक है। साथ ही साथ देखिए विद्या ज्ञान में एक सरकारी अध्यापक हूँ, विद्या ज्ञान में भी कई बच्चों को मैंने निकाला है, ठीक है। और ये देखिए कुछ मैंने लाइव क्लासेस यहाँ नवोदय की है, वो भी है, ठीक है। तो आपको प्लेलिस्ट से जाकर देखना है, सब चीज़ों को खोजना है। और कॉन्सेप्ट के लिए बच्चों ये देखिए विज्ञान के, गणित के और कुछ मैंने यहाँ पे भी समझाया है टॉपिक्स को, जिससे आपका बेस स्ट्रांग हो। और ये देखिए नवोदय के प्रश्न हैं जो मैंने बताए 25 वर्षों के आए हुए। और ये देखिए पुनः देखिए ये आपके 2020 के गणित का पेपर का हल है, ठीक है। वैसे ये देखिए 2021 के गणित के पेपर का मैंने विधिवत एक सवाल समझाया है बच्चों। अगर आपके भाई बहन नवोदय की तैयारी करते हैं तो देखिए कहीं पे भी आप यूट्यूब पे 25 वर्षों के प्रश्न नहीं पाएंगे। मैंने फाउंडेशन कोर्स के साथ साथ यहाँ 25 वर्षों के आए हुए प्रश्नों को भी एक प्रश्न को बच्चों बताया हुआ है, ठीक है। इस तरह से आप मेरे प्लेलिस्ट से जाकर वीडियो को देख सकते हैं जो आपकी ज़रूरत के हों। थैंक यू बच्चों। तो जिसे डेवलप किया है संतोष कुमार खरे सर ने, संजीव बंसल सर ने, शैलेंद्र शंकर सर ने तथा श्याम प्रकाश मौर्य सर ने। तो ये बच्चों आपको पता है मैं आपको NMMS के मॉडल पेपर्स दिखा रहा हूँ, नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप, या हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय IIM योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 के लिए। आपको पता है बच्चों, चाहे आपका जो राज्य हो, मेरे पास कमेंट कई बार आते हैं, मध्य प्रदेश के बच्चे, बिहार के बच्चे करते हैं कि सर ऐसे ही आएगा, तो आप ऐसे ही प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में। तो आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि सभी राज्यों में लगभग 6 नवंबर को ये परीक्षा आयोजित होने जा रही है। अभी भी फॉर्म भरे जा रहे हैं। अब जैसे उत्तर प्रदेश की जो लास्ट डेट है वो 24 सितंबर है, ठीक है। तो आप बच्चों जल्द से जल्द पहले फॉर्म भर दें, ठीक है। और आया देखिए प्रश्नों का हिसाब, तो प्रश्न देखिए बच्चों जो मैट है, अभी देखिए जो आपको दिख रहा है ये मैट के प्रश्न है, मानसिक योग्यता परीक्षण के ये सब प्रश्न हैं, ठीक है। इसके आते हैं 90 प्रश्न, ठीक है। और वैसे ही बच्चों SAT स्कोलरिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट के आते हैं 90 प्रश्न, ठीक है। जिसमें आपके विज्ञान के आपके 35 प्रश्न, सामाजिक अध्ययन के 35 प्रश्न तथा गणित के 20 प्रश्न होते हैं, तो कुल 90 प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो ये इसका पैटर्न है। और मैं आज आपको अभी विज्ञान के प्रश्न बच्चों बताने जा रहा हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपको प्रश्न दिख रहा होगा, जहां जल की उपलब्धता का अभाव है वहां किस सिंचाई विधि का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए छिड़काव तंत्र विधि, ड्रिप तंत्र विधि, 1 व 2 दोनों और कोई नहीं। बच्चों देखिए हमेशा जब हम एग्जाम देने जाते हैं, जो आप लोगों से गलतियां अक्सर हो जाती हैं कि पहला ऑप्शन देखा, अच्छा हाँ छिड़काव तंत्र विधि है, इसको चलो इसको यही सही मान लेते हैं, लेकिन हम बाकी ऑप्शंस में नहीं जाते हैं। तो ये आपको गलती नहीं करनी है। देखिए ड्रिप तंत्र विधि भी होता है, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 3, 1 और 2 दोनों, ठीक है। इसका जो फाइनल आंसर है बच्चों है ऑप्शन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में अल्युमिनियम उद्योग का कारखाना नहीं है। देखिए ये पिछले भी मॉडल पेपर में आया था लेकिन दूसरे ढंग से आया था, इस बार बदल के आया है, ठीक है। बाल्को एल्युमिनियम का है, हिंडाल्को यहाँ पे आपका सोनभद्र में है, नाल्को आपका उड़ीसा में है, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन ये तेल के लिए काम करता है बच्चों, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 92 का 4, क्योंकि ये पूछ रहा नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 93 आपके सामने है, निम्नलिखित में से नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जिसे मतलब दोबारा पाया जा सकता है। जैसे हम कोयला जला दिए तो कोयला तो वापस मिलता नहीं हो, तो एनर्जी हीट देके खत्म हो जाता है। जल हमें वापस मिलता रहता है, सौर की ऊर्जा हमेशा मिलती है, हवा हमेशा चलती रहती है। तो आंसर क्या होगा, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर 93 का 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सबसे कम प्रदूषणकारी है। बच्चों यहाँ पर जो आंसर की दी गई है, कई जगह ये इसके प्रश्न पत्र और आंसर की
जा रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा इसमें बदलाव लगा। कई बच्चे इसमें इसके पीडीएफ के लिए पूछ रहे हैं, तो मैं इसका पीडीएफ देखता हूँ। इसी कमेंट सेक्शन में आप चले जाइएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो अगले वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जरूर डाल दूंगा मैं बच्चों, ठीक है। इसमें देखिए जो ऑप्शंस हैं, सूर्य, जैव ऊर्जा स्रोत, नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखिए ये सवाल जो पूछ रहा है, ये पूछ रहा है सबसे कम प्रदूषणकारी ये ऊर्जा स्रोत पूछा। ये नहीं कह रहा है कि नवीकरणीय होना चाहिए कि नॉन रिन्यूएबल होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं पूछ रहा है। तो ऑप्शन ऐसे देखिए 2 दिया गया आंसर की में, लेकिन मेरे हिसाब से आंसर 1 है। क्यों? क्योंकि सूर्य की रोशनी से एकदम से प्रदूषण एकदम नहीं होता है और हमेशा हमें ऊर्जा मिलती रहती है। और जहाँ तक जैव ऊर्जा का स्रोत है, तो जब भी कोई भी जैविक चीज अगर हम उसको करते हैं, यूज करते हैं, तो कोई ना कोई गैस या उसके बनने में कोई ना कोई खराब गैसें निकलती हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर 94 का 1 सही है बच्चों, ठीक है। 95 जो है, सूती वस्त्र प्राप्त होते हैं कपास के रेशों से, संश्लेषित रेशों से, रेशम कीट से, कि ये सभी, ठीक है। हमें साफ साफ पता है कि कपास के रेशों से प्राप्त होते हैं, रेशम के कीट से तो सिल्क के कपड़े प्राप्त होते हैं, और ये तो खुद ही मनुष्य बना रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, मेलामाइन का प्रयोग होता है तो बर्तन बनाने। हमारे घर में जो बर्तन हैं, कई बार मेलामाइन के आप होंगे, आप देख सकते हो प्लास्टिक की तरह रहते हैं, ठीक है। 97, कप, प्लेट, बिजली के फ्यूज होल्डर आदि बनाए जाते हैं चीनी मिट्टी के, चिकनी मिट्टी के, काली मिट्टी के, उपरोक्त सभी। तो अब आप घर में देखिएगा फ्यूज होगा कोई ना कोई, ठीक है। या कप प्लेट भी आपके यहाँ देखिए, अब तो स्टील का या कई लोग प्लास्टिक का, फाइबर का यूज करें, लेकिन जो पुराने लोग अभी भी चीनी मिट्टी का यूज करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के लिए एकदम नुकसानदेह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 98, रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल की संरचना पता करने के लिए किन किरणों का प्रकीर्णन किया गया? किसको किया? ये अल्फा किरणों का किया गया था, ठीक है बच्चों। अल्फा किरणों का इस्तेमाल किया गया था, गामा, बीटा इन लोगों का नहीं किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, किसी तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न होते हैं कहलाते हैं। देखिए जैसे कि कार्बन में ले लूं, कार्बन 6 और ये 12, ठीक है। अभी यहाँ ध्यान दीजिए कि एक और कार्बन होता है, कार्बन 6 और 14, ठीक है। आप इसमें देखेंगे कि परमाणु क्रमांक जो है उसका एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक देखिए सेम है, 6 है, लेकिन इनका परमाणु भार जो है अलग है, एक 12 है, एक 14 है, ठीक है। तो इस तरह के जो भी होते हैं परमाणु, उनको कहते हैं हम समस्थानिक या कि आइसोटोप, इंग्लिश में कहेंगे आइसोटोप। बच्चों देखिए सबके इंग्लिश हिंदी सब जानने चाहिए, क्योंकि हमें काफ़ी इसकी आवश्यकता आगे पड़ेगी बच्चों आपको। इसका आंसर नंबर है 2 इसलिए। अब क्वेश्चन नंबर 100, आघात वर्धनीय का गुण होता है। देखिए जो पीट के किसी चीज़ को हम चादर के रूप में कर दें, इंग्लिश में कहें तो मेलेबिलिटी, ठीक है। तो ये इसको किसको किया जा सकता है आपको पता है, सिलिका, ये बालू वाला हो गया, लेड हो गया और कैल्शियम हो गया, ठीक है। इसमें चांदी के ही आभूषण बनाए जाते हैं ना, तो जितने आभूषण संबंधी चीजें होते हैं वो आघात वर्धनीयता का गुण रखते हैं या मेलेबिलिटी का गुण रखते हैं। तो इसका दूसरा उदाहरण सोना भी हो सकता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही बदल के आते हैं बच्चों, चाहे जो राज्य हो। क्वेश्चन 111, निम्नलिखित में से किसमें धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाते? देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें पाए जाते हैं उसको मेटलॉइड बोलते हैं। क्या बच्चे बोलते हैं? मेटलॉइड। कभी देखिए किसी दिन मैं पीरियोडिक टेबल आपको पूरा पढ़ा दूंगा, तो ये सब चीजें आपकी तैयार हो जाएंगी। तो इसमें देखिए ये तीनों ही हैं बच्चों, जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। 102, लोहे के संक्षारण को क्या कहते हैं? जो उसमें देखिए जो लोहा खराब होने लगता है तो उसको क्या कहते हैं? साफ साफ पता है, जंग लगना, ठीक है। क्वेश्चन 103, विद्युत केबल बनाने के लिए आजकल किस धातु का प्रयोग होने लगा है? ठीक है, देखिए ये जो आंसर है आपको पता है कि जब भी आप कॉपर का तार इसमें जो प्लास्टिक निकालते हैं तो उसके अंदर किसका तार होता है? भूरे रंग का, ब्राउन कलर का, कॉपर का। तो इसका आंसर है कॉपर। आप जो पोल के ऊपर देखते हैं बच्चों, जो बड़े बड़े पोल गड़े रहते हैं उस पे ये है एल्युमिनियम का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि देखिए अच्छा तो कॉपर ही पड़ता है, लेकिन कॉपर इतना महंगा है, इस वजह से पोल वाले जो तार होते हैं उसमें एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है, और जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं उसमें कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 104, सोने के आभूषण बनाने के लिए मिलाए जाते हैं तांबा, पीतल, एल्युमिनियम की जस्ता। तो बच्चों इसमें पीतल मिलाया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है 104 का 2 सही है। 105, वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा कहलाता है मेल्ट आयरन, इस्पात, चादर की पीट आयरन, तो ये पीट आयरन कहलाता है बच्चों, ठीक है। 106, अति सूक्ष्म जीवों को हम देख सकते हैं, देखिए ये तो दिखते ही नहीं हमें, तो हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, और इसका आंसर इसलिए क्या है? सूक्ष्मदर्शी।
भाई आंखों से देख ही नहीं सकते हम लोग। विषाणु बने होते हैं न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, 1 और 2 इनमें से कोई नहीं। बच्चों ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों से बने होते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 3 न्यूक्लिक अम्ल भी और प्रोटीन दोनों से बने होते हैं, ठीक है। ये देखिए कुछ वायरस के क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम दूसरे पेज में चल रहे हैं बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 107 हमने देख लिया है, 108 आपके सामने है। विषाणु होते हैं स्वपोषी पूर्ण परजीवी, 1 और 2 दोनों इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए पूर्ण परजीवी रहते हैं, ठीक है। अभी देखिए काफी इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन इसके 109 वाला। विषाणु को प्रजनन के लिए आवश्यक होती है मृत कोशिका, जीवित कोशिका, 1 और दोनों इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखिए इसमें आपको बताना चाहूंगा, जब तक विषाणु जो वायरस है वो बाहर है, ठीक है, तो वो जान लीजिए कि एक तरह से जिंदा नहीं है। जहां उसको जीवित कोशिका मिले, कोई किसी भी सेल के अंदर, जो देखिए जितनी बीमारियां होती हैं, पोलियो की बीमारी हो गई या हमें सर्दी जुकाम होता है, वो सब विषाणु की वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। जब भी वो हमारे प्रवेश करते हैं तो वो बढ़ने लगते हैं, मल्टीप्लाई करने लगते हैं और हमें बीमार कर देते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये वायरस होते हैं पूर्ण परजीवी, साथ में जीवित कोशिका के लिए प्रजनन के लिए उनके लिए बहुत ही आवश्यकता होती है। अब देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। विषाणु के बीज की कड़ी होते हैं, किसके बीच में होते हैं? देखिए इधर सजीव हो गए, इधर निर्जीव हो गए, बीच में ये वायरस आते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये बीच की कड़ी होती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विषाणु को लेकर। और क्वेश्चन 11 है, विषाणु की खोज किसने की थी? तो आपकी विषाणु की खोज बच्चों, ये आंसर आपको दिखा दूं पूरा। विषाणु की खोज दामित्री इवानोव्स्की ने की थी, ठीक है। 112, कवक को यह भी कहा जाता है फफूंद, शैवाल, प्रोटोजोआ या बैक्टीरिया, ठीक है। तो फफूंद को, ये कवक को फफूंद भी कहा जाता है। आपको साफ साफ पता ही वाला काफी आसान क्वेश्चन था। 113, निम्नलिखित में से कवक से होने वाला रोग, चेचक, डेंगू, दाद या चिकनगुनिया? तो दाद, खाज, खुजली आपको पता है, ये फंगस कवक के कारण होती है। कवक को क्या कहते हैं? फंगस कहते हैं, ठीक है। ये आप देखते होंगे ना कि जब बरसात होती है तो ये छत्ते की तरह निकल आते हैं, तो यही है, ये दूसरी वैरायटी का फफूंद है। कई तरह की फफूंद होती हैं। अब देखिए 114, फफूंद से किस औषधि का निर्माण होता है? तो क्लोरेलिन, कोवैक्सिन, पेनिसिलिन, इनमें से कोई नहीं। तो पेनिसिलिन का निर्माण होता है। कई बच्चों को अब जो बड़े हो गए हैं उनको कोवैक्सिन का अभी डोज लगा होगा, ये कोरोना के लिए, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। 115 है, पेनिसिलिन की खोज की थी, किसने की थी भाई? ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ठीक है। ये देखिए दामित्री फिर से नाम आ गया। हर वेदन खुराना जब भी आई, ये तो जीन से रिलेटेड जो हमारे शरीर में पाया जाता है, ठीक है। 116, स्ट्रेप्टोमाइसिन औषधि का निर्माण होता है फफूंद, प्रोटोजोआ, शैवाल या बैक्टीरिया? तो ये बैक्टीरिया के लिए होता है। 117, क्लोरेलिन प्रतिजैविक दवा का निर्माण होता है फफूंद, प्रोटोजोआ, शैवाल या बैक्टीरिया? तो क्लोरेलिन जो प्रतिजैविक एंटीबायोटिक है वो शैवाल से होता है। शैवाल यानी कि अलगी, ठीक है। जो काई बरसात के दिनों में जम जाती है उसी को शैवाल कहते हैं या अलगी कहते हैं। तो इससे क्लोरेलिन नामक दवा बनाई जाती है बच्चों, ठीक है। पौधों के जड़ों की गांठों में पाए जाने वाला जीवाणु जो नाइट्रोजन की स्थितिकरण करता है, इसको कहते हैं बच्चों राइजोबियम। 119 का आपका 3 आंसर सही है। 120, मिट्टी में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले जीवाणु जो नाइट्रोजन का स्थितिकरण करके क्रिया करते रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है बच्चों एज़ोटोबैक्टर। इसको आप एकदम याद कर लीजिएगा, ये प्रश्न कई बार कई जगह आ चुके हैं कई राज्यों में। धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं, तो अभी मैंने एक गुण बताया था, तो इसमें देखिए इसका यूज करते हैं साइनोबैक्टीरिया का, ठीक है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ द्वारा रोग होता है मलेरिया, पेचिस, डेंगू, इनमें से कोई नहीं। तो इसके द्वारा बच्चों मलेरिया होता है। आपको पता है जो मादा एनाफिलस मस्कीटो है जब वो काटती है उसी के शरीर के अंदर ये प्रोटोजोआ पाए जाते हैं, प्लाज्मोडियम, वो हमारे अंदर आ जाते हैं। हर एक मच्छर के नहीं होते हैं, जिस मच्छर के अंदर रहते हैं उसी के मच्छर काटने से मलेरिया होता है। 123, एंटोमाइबा हिस्टोलाइका प्रोटोजोआ द्वारा रोग होता है मलेरिया, पेचिस,
डेंगू इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो दस्त होता है, पतली हमें लैट्रिन होने लगती है, वो पेचिस की वजह से होती है। तो इसका जो कारण है, जो कीड़ा है, वो कौन सा है? एंटोमाइबा हिस्टोलिका प्रोटोजोआ है। ठीक है। ईस्ट में किसकी मात्रा होती है? तो प्रोटीन की मात्रा होती है। 125 जीवाणु द्वारा मनुष्य में होने वाला रोग है तपेदिक, हैजा, निमोनिया या सभी? तो बच्चों ये देखिए सभी रोग आप याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सभी रोग जो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से सभी ये बीमारियां होती हैं। इसका आप इंग्लिश में नोट करते जाइए। अब देखिए बच्चों यहाँ से 126 से अब सामाजिक अध्ययन का शुरू हो गया है। इसके लिए बच्चों मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू बच्चों। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो, आप प्लीज़ कमेंट में सेक्शन में सवाल को लिखिएगा बच्चों। थैंक यू वेरी मच।